नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। देखिए, विज्ञापन तो आ चुका है झारखंड सचिवालय का, लेकिन उसके बाद भी स्टूडेंट्स के मन में कई परेशानियां हैं, कई तरह की दिक्कतें आ रही है। उसमें से सबसे कॉमन दिक्कत जो है, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड सचिवालय में पेपर 2 में खोटा का सिलेबस को बदल दिया गया है। जो पुराना सिलेबस था उसमें लगभग सिलेबस को बदल दिया गया और बुक्स अवेलेबल नहीं है। नोटिफिकेशन भी आ चुका है, एग्जाम डेट भी ये तय है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। समय कम बचा हुआ है, बेहतर ढंग से प्रिपेयर भी करना है, ठीक है, तैयार भी होना है। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चों में जो है वो टेंशन दिख रहा है। तो नोट्स कहाँ मिलेगा, कहाँ से आपको बुक मिलेगा, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो इस कंफ्यूजन में है कि हिंदी पढ़े या खोटा पढ़े, ठीक है। देखिए, हिंदी वर्सेस खोटा आज हम आपको तुलना करके बताएंगे कि कौन बेहतर है। हम सिर्फ यहाँ पे तुलना करके बता देंगे, समझा देंगे, बस डिसाइड करना आपका काम है, क्योंकि डिसीजन हम यहाँ पे नहीं देंगे, ठीक है। तो चलिए, हिंदी सही है या खोटा सही है, क्या रखना सही होगा, इस पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं कि तैयारी कहां से करें और कैसे करें। ये सवाल बहुत आ रहा है मन में, ठीक है। चाहे वह पेपर 2 को लेकर सवाल हो या पेपर 3 को लेकर सवाल हो, सवाल तो आ रहा है कि कहां से करें तैयारी, किस हिसाब से करें ताकि इतने कम समय में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके, क्योंकि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इस बार नंबर ऑफ सीट जो है बहुत अच्छा खासा है, तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। तो देखिए, पेपर 2 के लिए अगर स्पेशली हम बात करें, है ना, तो पेपर 2 में हालांकि फिलहाल अभी हिंदी और इंग्लिश में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन खोटा के जो पेपर रखे हुए हैं, खोटा, है ना, जो जिनके अंदर कंफ्यूजन नहीं है, खोटा जो रखे हुए हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, है ना, और टेलीग्राम ग्रुप में आप जा करके वहां से जो आपका सेक्शन ख है ना, शायद उसमें पद साहित्य है, ठीक है, हाँ, पद साहित्य। तो पद साहित्य वाला जो पूरा पीडीएफ है वो आपको डाल दिया गया है, ठीक है, पद साहित्य। तो आपको हमारे ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ खोटा में बहुत ज्यादा चीज पढ़ना भी नहीं है। 15 दिन का सिलेबस है, मुश्किल से 15 दिन। आप कहोगे सर 15 दिन में कैसे कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो 15 दिन में कंप्लीट होने लायक नहीं है। तो बस अगर आपने कहीं से क्लास लिया है तब तो ठीक है, ये उन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको क्लास कितने दिन में कंप्लीट करा के दे। लेकिन हमारे चैनल पे आपको मात्र 15 दिन में खोटा का क्लास जो है वो कंप्लीट करा दिया जाएगा। चाहे वो गद्य भाग हो, पद भाग हो या व्याकरण हो, हर एक चीजें, चाहे आपको लोक कथा पढ़ना हो, लोकगीत पढ़ना है, कविता पढ़ना है, निबंध पढ़ना है, सारी चीजों को 15 दिन के अंदर खोटा का जो आपका थ्योरी का क्लास है वो खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका शुरू होगा टेस्ट कह लीजिए, है ना, या फिर आप कह लीजिए प्रैक्टिस सेट कह लीजिए, है ना, प्रैक्टिस सेट ये कह लीजिए, तो या फिर रिवीजन कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, है ना। आपके पास इनफ टाइम रहेगा। डेली आप 2 आवर का टाइम निकालिए, 2 घंटे का समय निकाला कीजिए, ठीक है, और बस प्रैक्टिस सेट को लगाया कीजिए, टेस्ट को लगाया कीजिए या रिवाइज किया कीजिए। ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन 15 दिन के अंदर मैं सिलेबस को खत्म कर दूंगा जो आपका झारखंड सचिवालय में खोटा में जो पढ़ना है, ठीक है। इवन कि अगर नगर पालिका वाले फॉर्म को आप डाले हैं तो नगर पालिका वाले को भी 15 दिन में ही पढ़ा देंगे, क्योंकि सेम सिलेबस है। क्लियर। अब रह गया सवाल कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने से आपको एडवांटेज क्या क्या हो जाएगा हमारा। एक तो नोट्स मिल जाएगा, अभी जो अवेलेबल हो पाया है, जहां से भी अवेलेबल हो पाया है, कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास आ गया वो आपको भी हम दे दें, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे खोटा का जो टॉपिक्स है हमारे चैनल वासु जीएस सेंटर पे आप जाएंगे तो आपको टेलीग्राम पे ये मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। इसमें हम डेली टॉपिक वाइज, चाहे खोटा हो या फिर आपका झारखंड हो, है ना, ये सबका टॉपिक वाइज जो है आपका क्यूज कराया जाएगा, ठीक है। कभी 40 क्वेश्चन का होगा, कभी 50 क्वेश्चन का होगा, कभी 20 क्वेश्चन का होगा। अब ये क्विज जो है ना, उसको आप अटेम्प्ट करना ना भूलें, क्योंकि आपने कितने बेहतर से तैयारी किया, चीजों को कितने अच्छे से समझा है, ये डिसाइड करेगा। यहाँ पे आप जब अपना मार्क्स को देखेंगे ना, कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना आपका गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, तो इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको और कहाँ बदलने का जरूरत है, कहां पढ़ने का जरूरत है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और क्विज लाने का मकसद ही मेरा यही है
स्पेशली सचिवालय के लिए आ रहा है। सचिवालय का चाहे वो खोटा का पेपर हो, खोटा का पेपर वाइज आएगा, मतलब टॉपिक वाइज आएगा, लेकिन ध्यान रखेंगे खोटा का जो आएगा वो अल्टरनेट आएगा, ठीक है, अल्टरनेट आएगा, अल्टरनेट डे करके आएगा। लेकिन आपका जो झारखंड का जो पोर्शन है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, झारखंड का जो पोर्शन है उसका क्विज डेली कराया जाएगा, ठीक है, वो टेलीग्राम ग्रुप में कराया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम ये है, ठीक है, वासु जीएस सेंटर, और चाहे तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, क्लियर। तो ये खोटा का तैयारी जो आप बर्डन लेकर के बैठे हैं ना कि सर कहां से तैयारी होगा, देखिए 1 सप्ताह के अंदर हम आपका टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देंगे, और जिनको भी टेस्ट सीरीज के लिए इनरोल होना है, ठीक है, वो आप मात्र 199 आप पे करके और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेस्ट आपको कराया जाएगा, ठीक है, या तो आप उसे प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। आपको पेमेंट करना है 9661282838, ठीक है। आपको किसी तरह का क्वेरी चाहिए तो इसी नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। 1 सप्ताह के अंदर, चूंकि अभी क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, डेली 2 से 3 क्लास हम देने का कोशिश कर रहे हैं। आप चीजों को पहले पढ़ लीजिए, थ्योरी को पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को लगाया कीजिए। और प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे, टेस्ट जब आप देंगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कहां लैग कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप 199 रुपया पे करके और हमारे टेस्ट सीरीज को में इनरोल हो सकते हैं। हालांकि टेस्ट सीरीज जो है उम्मीद है कि आपका 14 तारीख से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, तो आप इसको देख लेंगे। बाकी जो आपका पोर्शन दिया गया है खोटा में, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो पेपर 2 में जिनका खोटा का पेपर है ना, जो खोटा रखे हुए हैं उनका तो झंझट खत्म है ना, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं ना कि हम हिंदी रखें या खोटा रखें, ठीक है, तो देखिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि ना तो हिंदी गलत है ना ही खोटा गलत है, आप किस में कंफर्टेबल है ये बताइए। बीच में सवाल आ रहा था नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, ठीक है, कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा भी कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ज्यादातर संभावना है कि नॉर्मलाइजेशन का नौबत नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए सिर्फ हिंदी में ही या फिर खोटा में ही स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट जो है बढ़ जाएगा। अलग अलग पेपर है, इसमें टोटल 15 पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन का संभावना कम उठता है। कितनों भी भीड़ लग जाए, 2.5 लाख 2 लाख जो भी है, अगर मान ले एक पेपर में आते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि 2-2.5 लाख में नॉर्मलाइजेशन होगा। सो ठीक है, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए अगर होगा भी तो आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में अभी दिमाग नहीं लगाएं। जो आप जिसमें आपका पकड़ है, चाहे वो हिंदी हो या खोटा हो, नागपुरी हो, पंचपरगनिया हो, इंग्लिश कुछ भी हो, आपको जिसमें पकड़ है। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों में से कॉल किए थे, मैसेज किए थे कि सर क्या सही होगा। देखिए क्या सही होगा ये आप खुद भी डिसाइड कीजिए, आप किसको ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिए, हालांकि है दोनों ठीक है, बस अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हिंदी में क्वेश्चन ज्यादा बनता है। एक टॉपिक रहेगा उसमें क्वेश्चन 1000 बन सकते हैं, लेकिन खोटा का जो नया सिलेबस है ना, उसमें क्वेश्चन का स्कोप बहुत कम है। मतलब एक टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन आपको करना है, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन बनता ही है। ऐसा नहीं कि करना है, बहुत कम क्वेश्चन बनता है, तो इसमें फायदा हो जाएगा कि कम क्वेश्चन पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें क्या है कि आपको ज्यादा बेहतरीन ढंग से पढ़ना पड़ेगा। हालांकि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो कंपेरिजनली देखा जाए दोनों अपने आप में ठीक है ना, लेकिन इंडिविजुअली अगर मेरा व्यक्तिगत राय सुनेंगे, है ना, तो सिलेबस के आधार पे और क्वेश्चन बनने के स्कोप पे आधार पे हम तो खोटा को प्रीफर करेंगे, ठीक है, खोटा रख लीजिए अगर खोटा समझ में आता है तो, ठीक है। खोटा को अगर आप कर पाते हैं तो, और अगर खोटा को नहीं कर पाते तो फिर कोई फायदा नहीं है, फिर आप हिंदी को ही लेकर के कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो ये जो समस्या आपके अंदर आ रही है ना, सबसे पहले आप ये झांक करके देखिए, है ना, दोनों का सिलेबस क्या है। खोटा का सिलेबस मैंने आपको बता रखा है कि खोटा का सिलेबस क्या है। इसके लिए इवन कि मैंने बुक सजेस्ट करके रखा है, बुक लिस्ट जो मैंने आपको बताया उस बुक लिस्ट का नाम को नोट कर लीजिए, बुक सेंटर पे जाइएगा, वही सारा बुक आपको खरीदना, उसी से सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर अभी बुक नहीं मिल रहा है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में PDF दे दिए हैं, ठीक है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बाकी हिंदी का भी सिलेबस को आप एक बार देख लीजिए कि हिंदी का सिलेबस आपके लिए कितना कंफर्टेबल है, आप उसमें कितना क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने टॉपिक्स को कम समय में कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको समय के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि समय अभी बहुत कम है। सितंबर से अक्टूबर मान करके चलिए एग्जाम ले लिया जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सितंबर से अक्टूबर, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है, अक्टूबर से ज्यादा नहीं जाएगा एग्जाम, और एग्जाम होगा, है ना। जो इस चीजों ये बहकावे में फंसे हुए हैं कि एग्जाम नहीं हो पाएगा, फिर से फंसेगा, एकदम आप अपना आंख बंद कर तैयारी शुरू कर दीजिए। चीजों को नहीं देखिए, नहीं चीजों को सुनिए, बस आप अपनी तैयारी कीजिए। एक ही समय सुनिएगा कि भाई हाँ
कब एग्जाम का डेट जारी किया गया है, बस उसी को सुनिएगा, नेट पे जाकर के एग्जाम को लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने टेस्ट सीरीज, टेस्ट के बारे में आपको बता दिया कि 199 रुपये आप पे करके आज ही इनरोल हो सकते हैं। टेस्ट शुरू होगा आपका 14 तारीख से, क्योंकि सिलेबस जो बदला गया है उसी सिलेबस को पहले मैं यूट्यूब पे करा रहा हूं, ठीक है। जो कहीं से कोर्स नहीं खरीदे हैं, आपको चिंतित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। सारा टॉपिक मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको दे रहा हूं, सारा टॉपिक को करा दे रहा हूं, ठीक है। और सारा टॉपिक को कराने के बाद 14 तारीख से पहले मैं सारा टॉपिक को करा दूंगा, है ना। और उसके बाद फिर क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा। और टेलीग्राम पे भी उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर ही टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज जो है वो खोटा का स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी झारखंड जीके का क्विज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। बाकी किसी तरह का अगर कोई डाउट रह जाता है, रह गया सवाल पेड क्लास का, ठीक है। तो पेड क्लास अभी फिलहाल हमने डिसाइड नहीं किया है। जो भी क्लास देंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, ठीक है। खोटा का सारा क्लास अभी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर देखेंगे लगेगा कि इसको पेड में कन्वर्ट करना है तो उसको पेड में भी कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी हिंदी इंग्लिश में आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, समय कम है, तुरंत डिसाइड करके तैयारी शुरू कीजिए। चाहे हिंदी करना हो या खोटा करना हो, खोटा करना हो तो मैंने इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, अब इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। रह गया सवाल पेपर 3 का, तो पेपर 3 का भी टॉपिक वाइज क्लासेस बहुत जल्द हम लेकर के आएंगे। और उन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन, जो जेन्युइन क्वेश्चन होगा, उन सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। इसलिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब इससे ज़्यादा सुविधा हम क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। तो जो भी मित्र हमारे झारखंड और खोटा और हिंदी को लेकर के मैसेज कर रहे थे या फिर जिनका क्वेरीज था, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप खुद के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि कन्फ्यूजन नहीं होगा आपके अंदर, ठीक है। तो चले मिलेंगे इसी तरह के कोई नए अपडेट के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।